हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय स्वामी नारायण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक दिव्य मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी आरती होती है, जहां पर गौ माता की साक्षात पूजा होती है, जहां पर 108 गाय के दूध से अभिषेक कर प्रसाद लोगों में बांटा जाता है, तथा सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां पर आने के बाद श्रद्धालु एक दिव्य लोक का अनुभव करते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री स्वामी नारायण मंदिर पोइचा के। गुजरात के पोइचा गांव में राजपीपला से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है स्वामी नारायण मंदिर, जिसे नीलकंठ धाम भी कहते हैं। ये मंदिर की मुख्य पहचान पोइचा मंदिर से हो रही है। सब लोग ये पोइचा मंदिर से पहचानते हैं, लेकिन हमारे ओर से मंदिर का जो नामाभिधान है वो नीलकंठ धाम, हमारे पूरी वेबसाइट वो सब नीलकंठ धाम के नाम में फेमस है। 2013 में ये मंदिर बना है। भगवान की प्रतिष्ठा 2013 में हुई है और तभी से ये मंदिर पूरे गुजरात और भारत और पूरे विश्व में इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन करने के लिए आने के बाद उनके अंतर में पूरी शांति हो जाती है, क्योंकि ये मंदिर भव्य तो है, साथ साथ दिव्य भी है, क्योंकि यहाँ भगवान की अति पवित्र भाव से, वैदिक विधि विधान के साथ, भक्ति भाव से सब संत लोग भगवान की पूजा सेवा अर्चना करते हैं। नीलकंठ धाम की स्थापना 2013 में हुई थी, लेकिन इसकी ख्याति दूर दूर तक व्याप्त हुई और लगभग 5 करोड़ से भी अधिक दर्शनार्थी अब तक यहाँ दर्शन कर चुके हैं। जो भी यहाँ दर्शन कर लेता है वही अपने सगे संबंधियों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। भक्तों, नीलकंठ धाम मंदिर की भव्यता का वर्णन वाणी का विषय नहीं है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जिसका परिसर बहुत ही विशाल एवं रमणीय है। परिसर में पहुंचकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम देवलोक में भ्रमण कर रहे हैं। ये नीलकंठ धाम नर्मदा के पवित्र तट पे 108 एकड़ में फैला हुआ है। वैसे ही हमारी भारत में नर्मदा नदी का महात्म्य विशेष करके है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से पावन हम होते हैं, पाप से मुक्त होते हैं, लेकिन नर्मदा पुराण में व्यास भगवान ने ऐसा महात्म्य कहा है कि नर्मदा का तो सिर्फ दर्शन करने से ही हम पाप मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कंकर उतने शंकर, नाम नर्मदा के जितने पत्थर है, हर एक पत्थर शिव का स्वरूप है। विश्व में जितने भी शालिग्राम मात्र है, उनकी उत्पत्ति नर्मदा के पत्थर से, नर्मदा में से होती है। तो ऐसे पवित्र तट पर ये नीलकंठ धाम बसा हुआ है। यहाँ हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के हर एक अवतारों की स्थापना की गई हुई है। मंदिर के वातावरण की जो ऊर्जा है वो देवलोक की ऊर्जा के समान ही है। यहाँ पर बैठकर ध्यान करने से मन शांत हो जाता है और दिव्य लोकों में पहुंच जाता है। ऐसा यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी और श्रद्धालु स्वयं बताते हैं। मंदिर के गर्भगृह में श्री नीलकंठ भगवान अर्थात स्वामी नारायण भगवान विराजित हैं, जिन्हें नीलकंठ भगवान भी कहते हैं। स्वामी नारायण अर्थात नीलकंठ जी
11 वर्ष अयोध्या क्षेत्र में रहने के बाद संन्यास लेकर इन्होंने वन यात्रा की। भारत भ्रमण, हिमालय और वनों में तप करते हुए नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण जी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके बाल स्वरूप का नाम घनश्याम महाराज था तथा वन के समय में साधु सन्यासी और संत लोग इन्हें नीलकंठ वर्णी कहकर पुकारने लगे। यही नीलकंठ वर्णी भगवान श्री स्वामी नारायण भगवान मंदिर के गर्भगृह में विराजित हैं। इन्हीं के बाल स्वरूप श्री घनश्याम महाराज की प्रतिमा भी मंदिर में विराजित है। गर्भगृह के दोनों ओर श्री राधा कृष्ण जी तथा लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। यहीं पर अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जैसे श्री हनुमान जी, श्री शिव जी, श्री गणपति जी, श्री शेषनाग विष्णु भगवान जी तथा मंदिर परिसर में ही 24 भगवान के 24 अवतारों के भी मंदिर हैं, जिनका सरोवर के बीच किनारे किनारे पर मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन 24 मंदिरों में भगवान शालिग्राम रूप में स्थापित हैं। यहाँ पूरा दिन भगवान शालिग्राम का अभिषेक होता रहता है और वही जल सरोवर में पहुंच जाता है, जो प्रसाद रूप में 108 गौमुख से निकलता है, जिसमें संत लोग स्नान करते हैं। मंदिर परिसर में ही मंदिर की ओर से एक गौशाला भी है, जिसमें लगभग 140 गायें हैं, जो गिर प्रजाति की हैं। उनके दूध से ही भगवान का अभिषेक किया जाता है। विश्व का ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर हर रोज 108 लीटर गिर गैया के दूध से हर रोज भगवान का अभिषेक होता है। विश्व का ये एकमात्र स्थान है और वो दूध रिकलेक्ट करके बाद में गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को और तीर्थयात्रियों को, सेवकों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। स्वामी नारायण के दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप शांत हो जाते हैं। यहाँ पर पूजा उपासना करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग बहुत दूर दूर से आकर अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए स्वामी नारायण भगवान की उपासना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर में 4 आचार्य गण की भी स्थापना हुई है, जिसमें रामानुजाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य और श्री रामानंदाचार्य जी हैं। पुरातन समय में ऐसा होता था कि जब राजा महाराजा थे तो शाम को अपने नगर में हाथी पे बैठ के, घोड़े के साथ, निशान डंका के साथ नगर में घूमने के लिए जाते थे। तो भगवान भी ये विश्व के मालिक है, राजा है, तो यहाँ पर हर रोज़ हाथी, घोड़े, गैया, बड़े रथ उनके साथ 1 घंटे तक 365 दिन यहाँ भगवान की नगर यात्रा होती है। वो बहुत दर्शनीय होती है। लोग यहाँ वो नगर यात्रा का दर्शन के लिए अपने आप खींचे आते हैं। मंदिर परिसर में ही सनातन संस्कृति की प्रदर्शित गोग गंगा और गीता में से श्री गाय माता की यहाँ प्रत्यक्ष पूजा की जाती है। हमारी सनातन संस्कृति के लिए ऐसा कहा जाता है कि गंगा, गीता और गौ माता ये 3 हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। तो गावो विश्वस्य मातरः, ये भावना को साथ रखते हुए यहाँ पर 108 गायों का बड़ा गौधाम है। विश्व का ये पहला मंदिर है जहाँ पर गौ माता का मंदिर है। मंदिर तो होता है लेकिन वहाँ आरस और धातु की गौ माता की मूर्ति होती है। लेकिन यहाँ जो गौधाम का निर्माण हुआ है वो गौधाम में शिखर वाले मंदिर में मूर्ति की जगह जीवंत गैया गौ माता वहाँ विराजित है और सुबह सांझ उनकी आरती, पूजा, अर्चना होती है।
मंदिर के निकट ही एक गेस्ट हाउस है जिसमें बहुत कम पैसे में रुकने और खाने की सुविधा है। मंदिर में आरती 7 बार होती है, जिनमें 5:30 बजे मंगल आरती, फिर 6:30 बजे अभिषेक आरती, 8 बजे श्रृंगार आरती, 10 बजे राजभोग आरती, 4 बजे जब भगवान के वस्त्रों को बदला जाता है तब भी आरती होती है, और संध्या के समय 7 बजे संध्या आरती होती है। अंत में 9 बजे भगवान की शयन आरती होती है। ये शयन आरती विश्व की सबसे बड़ी आरती है जो 25 से 30 मिनट तक चलती है। ये आरती षोडशोपचार द्वारा की जाती है। दूर दूर से लोग आकर इस आरती का आनंद लेते हैं। भक्तों, स्वामी नारायण मंदिर पोइचा की एक और मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर 24 एकड़ में पहाड़ों के बीच बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी है, जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण और श्री स्वामी नारायण के जीवन मूल्यों के आदर्श के साथ साथ महान ऋषियों और संतों के जीवन आदर्शों को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी को देखने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यदि आप स्वामी नारायण मंदिर पोइचा गुजरात के दर्शन के लिए आते हैं तो वडोदरा में आप अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे सूर्य नारायण मंदिर, जगन्नाथ महादेव मंदिर, उदय नारायण महादेव मंदिर, रणेश्वर मंदिर, रणछोड़ जी मंदिर और मरी माता मंदिर इत्यादि। भक्तों, यदि आप स्वामी नारायण मंदिर पोइचा के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप स्वामी नारायण मंदिर पोइचा गुजरात की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम वडोदरा हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप स्वामी नारायण मंदिर पोइचा गुजरात की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो वडोदरा रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि आप स्वामी नारायण मंदिर पोइचा की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो वडोदरा आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा वडोदरा पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप स्वामी नारायण मंदिर पोइचा गुजरात की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान स्वामी नारायण की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री स्वामी नारायण। इति शुभम।